हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए इंडिया का अलीबाबा इस स्टॉक को मैं कहता हूं और रेगुलर बेस पे आपको इसकी अपडेट दी थी और जो अपॉर्चुनिटी जब आई थी तब भी आपको अपडेट किया गया था। लेकिन आज जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं ना, उसको देख के आप हैरान हो जाओगे। किसी भी स्टॉक में जब इतनी बड़ी मूवमेंट होती है एक क्वार्टर के अंदर, तो उसके पीछे चीजें छुपी होती हैं। उनको देखिए, समझिए, इस डेटा को तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या यहां पे हुआ। जबरदस्त आपने देखा, स्टॉक ने 2000 का एक क्रिटिकल लेवल था, उस टाइम पे आपको अपडेट किया गया था कि इसको अब मौका है खरीदने का। और वो जो लेवल पार हुआ था, जो जंप देखा आपने 5000 के लेवल को पार किया इसने, वो ऐसे ही नहीं, कुछ प्लेयर्स ने किस तरीके से माल उठाया, उन सबके चीज के बारे में देखते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे लेके जाता हूं स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। कंपनी का नाम फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कंपनी का नाम स्किप कर देते हो। तो देखिए, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद धमाकेदार परफॉर्मेंस इसने दी। आज की डेट के हिसाब से देखो 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। जबरदस्त शेयर मैं कहूंगा, पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, अल्टीमेट डेट फ्री कंपनी। और ये इंडिया मार्ट इंटरमेश को मैं अलीबाबा क्यों कहता हूं, क्योंकि इस कंपनी के पास डेटा है। डेटा का मतलब, डेटा की मीनिंग समझिए। इसके पास इतने ज्यादा, जो मैं कहूंगा, छोटे सेलर्स जुड़े हुए हैं, न केवल होलसेल वाले बल्कि छोटे छोटे, इवन अगर आप पेड़ पौधे तक खरीदें, किसी चीज का कोई छोटा मोटा आइटम खरीदना चाहे, घर का कोई काम शुरू करना चाहे, तो सब कुछ आपको इंडिया मार्ट में मिल जाता है। ये मान के चलिए कि एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया गया है कस्टमर्स को, चाहे आप B2B की बात करो, B2C की बात करो, सब चीज यहां पे आपको अवेलेबल होता है। तो इंडिया का अलीबाबा, इसीलिए मैं कहता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं स्टॉक के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव स्टार्टिंग से क्यों था, क्योंकि इसका फ्यूचर इस तरीके से, अगर कल को ये कंपनी चलिए है, कोई बड़ा प्लेयर इस मार्केट में आना चाहेगा तो वो इसको जरूर अपने आप ही खरीद लेगा। कहेगा भाई इसके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है। जैसे रिलायंस जैसे इस मार्केट में अगर घुसना चाहे तो पहले इसी को समेटेंगे। तो सोचिए, जब इसको समेटेंगे तो कितनी बड़ी इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। इंडिया मार्ट, अब जो डेटा दिखाने जा रहा हूं उससे पहले आज के कारोबार को देखिए। इंडिया मार्ट आज की डेट में 5000 का प्राइस इसने टच किया हुआ है। देखिए 5000 का, ऑल्दो जबरदस्त हाई इसने बनाया था, आज की डेट में 5168 का 40% की डिलीवरी आज देखने को मिली है। लेकिन अब जो नंबर्स देखिए, अब हो क्या गया है कि आपका जो क्वार्टर था, आप कहोगे कौन सा क्वार्टर, यानी कि आपका जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, जिसको आप कह सकते हो कि सितंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने जो ये थे ना इस क्वार्टर के, ये खत्म हो चुके हैं। इस क्वार्टर के जाते ही आपके पास यहाँ पे नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उन कंपनीज अपने रिजल्ट्स, अपने नंबर्स, शेयर होल्डिंग सब आपको दिखाती है। तो इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक एक करके नंबर्स के ऊपर फोकस करवाऊंगा, इनको बिल्कुल जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाओ। म्यूचुअल फंड, 13 म्यूचुअल फंड शेयर्स देखिए, ऑलमोस्ट शेयर्स है 12,60,000 के आसपास ये शेयर है। मैं राउंड ऑफ करके आपको नंबर बता रहा हूं। देखिए 12,60,000 के आसपास और 4.33% की इनकी होल्डिंग अभी के टाइम के हिसाब से, यानी कि सितंबर एंड का ये डाटा है, आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का अगर मैं डाटा देखूं तो आप ये देख सकते हो, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डाटा 124 फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक है और आप होल्डिंग देखिए 21.67%। और इनके शेयर्स हो गए 63 लाख शेयर, मतलब उसमें 12.5 लाख के आसपास थे, यहां पे हो गए 63 लाख शेयर। आप देख लीजिए 63,09,000 शेयर्स। लेकिन ये नंबर अभी अपने आप में कुछ नहीं है। अब किसी चीज को आप देखते हो कि खाली वो अकेले उसके देखोगे तो आपको कुछ नहीं, क्या नंबर है। लेकिन जब आप उसको किसी चीज के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हो, तब उसकी वैल्यू आपको देखती है। हाँ भाई, किसके रेस्पेक्ट में अभी हम कंपेयर करेंगे, अभी दिखाएंगे। पहले जरा हम रिटेल निवेशकों को भी देख लेते हैं। रिटेल निवेशक यहां पे आप देख सकते हो 35,000 36,000 के आसपास रिटेल निवेशक है, जिनके पास 18 लाख शेयर्स है। यानी कि म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा शेयर रिटेल निवेशकों के पास अभी हैं। बट जरा चलिए एक क्वार्टर पहले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वार्टर पहले मैं गया तो मैंने देखा, ये जून का डेटा है, आप देखिए जून का डेटा है। एक क्वार्टर जब मैं पहले गया और मैं यहां पे देखा म्यूचुअल फंड के पास कितने शेयर्स थे, तो मैं डेटा देख के हैरान रह गया। म्यूचुअल फंड के पास मात्र 3.15% थे और 9 लाख शेयर्स यहाँ पे थे। तो मैंने कहा भाई ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे मतलब और बढ़िया खरीदारी यहाँ पे की गई है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास डेटा देखिए,
मात्र 43 लाख शेयर थे। तो 43 लाख 9 लाख शेयर, और अब आपने कंपैरिजन देख लिया 12 लाख शेयर, और यहां कितना जा चुका है। और ये नंबर अगर आपको फिर अभी भी नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आया डिफरेंस, तो देखिए 63 लाख 20 लाख शेयर FII फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक FPI इन्होंने खरीद लिए। 20 लाख शेयर। म्यूचुअल फंड वाले ने कितने शेयर खरीदे? 3-3.5 लाख शेयर के आसपास। लेकिन रिटेल निवेशक 18,25,000 शेयर थे इनके पास। इनके पास पहले कितने थे जून में? पहले इनके पास जून में थे 14,60,000 के आसपास शेयर। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा किस तरीके से यहां पे खरीदारी हुई है। रिटेल निवेशकों ने भी थोड़ा बहुत माल यहां पे जरूर खरीदा है। अब मैं आपको मार्च का डेटा दिखाऊंगा। ये सारा डेटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। मार्च में जब आप इसको डेटा को देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 35 लाख शेयर थे, यानी कि मार्च क्वार्टर के बाद जून क्वार्टर में भी खरीदारी, उसके बाद सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है जो अभी रिसेंटली क्वार्टर गया है। यानी कि इन्होंने इंतजार किया कि बढ़िया पॉजिटिविटी आए तब और माल खरीदेंगे, और वही किया गया। म्यूचुअल फंड वालों के पास तब 7 लाख शेयर थे, तो 7 लाख से 9 लाख, 9 लाख से भी 12 लाख जा चुके हैं। और रिटेल निवेशकों के पास तब कितने शेयर्स थे ये देखिए। आप ध्यान दीजिए भाई, हुआ क्या, मतलब समझ रहे हो आप इस चीज को? इसको जरूर ध्यान से देखिए और एक बार मैं कहूंगा कि इसको समझिए कि किस तरीके से ये जो बड़े निवेशक थे ना 2 लाख से ज्यादा, इनके पास 27 लाख यहाँ पे शेयर था। रिटेल निवेशकों के पास 13-14 लाख के आसपास शेयर थे। रिटेल निवेशकों ने धीरे धीरे करके शेयर यहां पे खरीदे इस क्वार्टर में, और म्यूचुअल फंड वालों ने भी। लेकिन जो फाइनल टच आया है वो कब आया है? अब सोचिए, यहां पे बहुत कम रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, मात्र 35,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। वही रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है जो वैल्यू को समझते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें खरीद लेगा शेयर। तो ऐसे शेयर्स में जनरली वैल्यू को समझने वाले रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड रहते हैं, और बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार टाइप के रिटेल निवेशक ऐसे शेयर में, क्योंकि छोटे शेयर होते कहते हैं रिस्की है, तो नॉर्मल आदमी छोड़ देता है शेयर को, महंगा है, रिस्की है, इस चक्कर में। और आप जरा देखिए दिसंबर का डेटा फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 33,000 शेयर थे, म्यूचुअल फंड वालों के पास 5 से 6 लाख के आसपास शेयर थे। अब 5 लाख के आसपास शेयर देखिए। अब मैं ये नंबर आपको इसीलिए दिखा रहा हूं। और अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात देखूं तो 12 लाख शेयर। देखिए कैसे बढ़ा, 5 से 7 हुआ, और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक 35 लाख थे, और इसमें 33 से 35 हुआ। फिर धीरे धीरे अगले क्वार्टर में क्या गया, 7 से 9 हुआ, और ये 43 हो गया। और यहाँ पे असली जंप कब आया? असली जंप आया, द रियल जंप आया जून क्वार्टर के बाद। मतलब अब नंबर को देखिए और आप टेक्निकल चार्ट पे आ जाइए, आपको बहुत बड़ी लर्निंग देखने को मिलेगी। टेक्निकल चार्ट में आपको इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि आप देखोगे असली सिचुएशन वो पिछले 3 महीनों में देखने को मिली है। ध्यान रखें इस बात को। मैंने आपको कई बार बताया था, जब ये स्टॉक हमें ब्रेकआउट दे रहा था तो आपको शायद बिल्कुल ये 2500 का लेवल आपके लिए रेडी था। ये मैंने बहुत बार ये शेयर किया था कि भाई यहां पे लेवल ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं आप स्टॉक को हाई लेवल के टाइम पे बताते हो कि अब हाई क्रॉस हो गया है, और वो बहुत ऑल टाइम हाई पे होता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि वो एक करेक्शन का जो रिजोल्यूशन होता है ना, वो चीज होती है। अब मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि मैं दिखाऊंगा इसको आपको मैं कहूंगा वीकली पे, उससे आप इस पिक्चर को क्लियरली समझ पाओगे क्यों ये स्टॉक हमारी रडार पे इस टाइम पे था, क्यों हमने इसके वीडियोस को यहाँ पे क्रिएट किया था कि भाई ये करेक्शन। मैं हमेशा एक चीज आपको कहता हूं कि स्टॉक को तब खरीदें जब उसमें मिनिमम रिस्क हो, और ये टाइम इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये टाइम जब इसमें मिनिमम रिस्क था, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था ना, यहाँ पे रिस्क आपके पास 2000 का आपके पास स्टॉप लॉस था, और एंट्री पॉइंट ऑलमोस्ट ये एरिया 2250 के आसपास का आपको एंट्री पॉइंट इस टाइम फ्रेम में यानी कि जुलाई की सीरीज में आपको बताया गया था क्लियरली। तो जुलाई के बाद आप देख सकते हो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों के में बड़ी बाइंग हुई, और आपने देखा कि किस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने 20 लाख शेयर्स यहां पे खरीद डाले। यही नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिली थी, ये 3300-3200 के आसपास, ये और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। अब सोचिए यहां पे क्या देखा गया था इस रेंज में जब हमने आपको वीडियो बना के क्रिएट किया था। क्यों? सिंपल बेसिक, तेजी, करेक्शन का रेजोल्यूशन, मिनिमम स्टॉप लॉस, मिनिमम रिस्क। ये समझें, जब किसी भी स्टॉक में हमारा तो एक मानना होता है, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, रिस्क आपका मिनिमम होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। एंट्री से पहले आपको रिस्क पता होना चाहिए, और जब आप एंट्री करते हो तो अपनी थीसिस, अपना गोल, अब देखिए कहां तक जा चुका है। अब इस स्टॉक में होगा क्या? अब इस स्टॉक में देखिए बहुत दूर निकल चुका है। अब मुझे लगता है कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं भाग सकता है, बट हाँ, जो रिजनेबल लोग होंगे जिन्होंने 2000 के आसपास को खरीदा, वो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहां पे करने की कोशिश करेंगे। भाई शेयर काफी जा चुका है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। हाँ,
अब ये अगर मूविंग एवरेजेस के पास फिर से आ जाए, यानी कि 3700 के आसपास, इनके आसपास आ जाए, तो कहेंगे भाई ये तो हमारे लिए करेक्शन है, अब हम इसके रेजोल्यूशन का इंतजार करेंगे और फिर से इसमें एंटर होंगे, क्योंकि फिर उनको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ही कम मिनिमम स्टॉप लॉस मिलेगा, फिर से वो इसमें सवार हो सकते हैं। जरा सोचिए, जरा देखिए, जरा समझिए कि क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, और रन कहां से मिला, 2000 के लेवल से 5500 के लेवल तक। अब डेली टाइम फ्रेम पे आइए, सिचुएशन देखते हैं, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अब जो है करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और जो पहला हमारा एरिया था वो हमने इस एरिया के आसपास इसको देखा था, और फिर देखिए ये ब्रेकआउट के बाद इसने क्या बढ़िया पुल बैक भी आपको दिया था, फिर से तेजी, और फिर ये करेक्शन जो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, सेकंड करेक्शन, आपको दो लेवल एंट्री के मिले थे। अब देखिए, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि यहां पे इस स्टॉक में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इसने पीक बनाने स्टार्ट किए, ये 2 पीक को देखिए, अब आप ये 2 पीक बने, उसके बाद और पीक बना, और पीक बना। अब वीकली पे ये अपने मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल चुका है, ऑल्दो डेली पे ये 20 के नियर है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ करेक्शन आना चाहिए जो वीकली पे 20 के आसपास तक इसको लेके आए, तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत पॉजिटिव बात होगी, एक नई एनर्जी और जनरेट यहाँ पे होगी। ऑल्दो आप देखोगे ये पीक जरूर बन रहे हैं, लेकिन आरएसआई पे स्ट्रेंथ मुझे वीक देखने को मिल रही है, और अगर इस तरीके से चलता रहा तो थोड़ा सा और करेक्शन, अगर डेली पे ये 20 EMA के पास आएगा जो कि 37-3800 की रेंज में, तो इस रेंज में ये वीकली पे अगर 20 EMA के पास आएगा तो डेली पे इन रेंजेस तक आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा करेक्शन होगा, एक हेल्दी करेक्शन होगा। किसी भी स्टॉक को बड़ी रैली के लिए, आगे रैली कंटिन्यू रखने के लिए एक हेल्दी करेक्शन की इन बिटवीन रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो यहाँ पे आपने इस शेयर को पूरा डिटेल देखा, और मुझे लगता है कि हाँ, हम तो सोच रहे थे भाई ये स्टॉक देखिए, अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत बड़ी एनर्जी इसके अंदर है, और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड होंगे वो थोड़ा बहुत यहाँ पर सोचेंगे यार हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करके रखा जाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो और इस तरीके की एंट्रीज खुद प्लान करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।